अरे इमाम साहब आप ठीक तो हैं? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बचत ही हो गई है। अरे इमाम साहब आप जा कहाँ रहे हैं? हम छोड़ देते हैं आपको। बेटा मैं सामने मस्जिद तक जा रहा हूँ, आप सब भी आए, नमाज का टाइम हो गया है। जी जी इमाम साहब आप चले, हम बस आते हैं अभी। चले ठीक है। आओ भाई चलो नमाज पढ़ने चलें। ओ हाजी साहब पढ़ लेते हैं नमाज, पहले मैच पूरा करो। अरे भाई मैच यहीं से शुरू कर लेंगे, ये सामने तो मस्जिद है, पहले नमाज पढ़ाते हैं। मैं एक दफा समझ नहीं आई कि इरफान क्या कह रहा है। सारी रमजान हमने नमाजें ही तो पढ़ी हैं। हाँ तो नमाज रमजान के बाद भी ऐसी फर्ज है जैसे पहले थी। अच्छा बस बस, ज्यादा इस्लामी लेक्चर ना दो हमें। पता लग रहा है कि तुम मुसलमान हो गए हो। मर्जी है भाई तुम्हारी, मैं तो जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अजीब ही ड्रामेबाज है। छोड़ो यार, दफा करो इसको, चलो अपना मैच पूरा करते हैं। इमाम साहब नमाज का टाइम हो गया है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? क्या बताऊं बेटा, हम वो कौम है जो रमजान के चांद निकलने पर तो मस्जिदों को भर देते हैं, लेकिन अगले ही महीने शवाल के चांद निकलने की देर होती है कि लोग इसे सिर्फ जुम्मे के लिए महदूद कर देते हैं। जी इमाम साहब मेरे दोस्तों ने भी ऐसे ही किया, वो रमजान में तो नमाज पढ़ने आते रहे लेकिन अब बुलाने के बावजूद भी नहीं आते। अल्लाह ही हाफिज है इनका, हम तो समझाने भी जाएं तो इनको बुरा लग जाता है। जी इमाम साहब बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आजकल तो लोग नेकी की बात सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते। चलो बेटा हम अपनी नमाज पढ़कर उनके पास जाते हैं और फिर उनको समझाते हैं। जी ठीक है इमाम साहब। क्या बना, आप लोग मस्जिद में नहीं आए? मैं जाते हुए आपको बोल के तो गया था। वो इमाम साहब दरअसल हमारा मैच रह गया था इसलिए नहीं आए। तो क्या आप लोगों की नजर में मैच की अहमियत नमाज से ज्यादा है? इमाम साहब ऐसी बातें करके हमें गुनहगार ना करें। आपके सामने सारे रमजान में नमाजें पढ़ी तो हैं। क्या मतलब है आपका, नमाज सिर्फ रमजान में ही पढ़नी होती है? असल में इमाम साहब बात ये है कि जब हमने नमाज पढ़नी होगी ना हम पढ़ लेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम किस तरह से इमाम साहब से बात कर रहे हो? एक तो वो तुम्हें नेकी की दावत दे रहे हैं और ऊपर से तुम उन्हें बातें सुना रहे हो। देखो अहमद, सबने अपनी अपनी कब्र में जाना है, तुम बस अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप मुझे एक बात बताएं, आप क्रिकेट सारा साल खेलते हैं या कुछ दिन खेलते हैं? सारा साल खेलते हैं इमाम साहब, क्या आपने भी खेलना है? अरे इमाम साहब अब क्या बताएं, इसकी तो ऐसी आदत हो गई है कि अगर ना खेले तो चैन नहीं आता। अच्छा तो ये बात है। इरफान, मैंने सुना सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हारे को घर से निकाल दिया था और तुमने सिगरेट फिर भी नहीं छोड़ी। इमाम साहब यहाँ पर आपने कौन सी बातें शुरू कर दी हैं? उमर, तुमने भी आज तक जुआ खेलना नहीं छोड़ा, चुप छुपा के खेलते ही रहते हो। अरे इमाम साहब आपने ये कौन सी अदालत लगा ली है यहाँ पर? अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ कोई अदालत नहीं लगा रहा, बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन सिगरेट पी के हमें ऐसी आदत लग जाती है कि सारी जिंदगी नहीं छूटती, और अगर कोई जुआ खेलना शुरू कर दे तो उससे जुआ नहीं छूटता। लेकिन रमजान में पूरा महीना नमाज पढ़ के भी उसकी आदत नहीं लगी। हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि खेल कूद की अहमियत नमाज से ज्यादा हो गई है। आप लोग फर्ज नमाज छोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए खेल कूद नहीं छोड़ सकते, और जब आप लोगों को कोई समझाता है तो आप लोग उल्टा उसी को बातें सुनाते हो। इमाम साहब इस बार की माफी दे दे, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। इमाम साहब हम वादा करते हैं कि आज से हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह आप लोगों को इस्तकामत अता फरमाए। जो शख्स भी नमाज नहीं पढ़ता, हकीकत में अल्लाह ने उसे नमाज के लिए कबूल ही नहीं किया होता। वो अल्लाह जब कभी भी नाराज होता है तो किसी से रिस्क नहीं छीनता, बल्कि उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे आगे दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।